हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याण करनी हो मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदरमान एवं श्रद्धा का सहारा लेते हुए हम लोग इस सायंकालीन की शुभ संगत में, शुभ समागम में श्रवण कर रहे गए गीता की भक्ति बड़ी निराली है, जिसके अनुसार हम अपना जीवन बना रहे गए, अपने जीवन को एक नई मोड़ दे रहे गए। ये तो हमने भली प्रकार जान लिया। मेरे देवी एकाग्र हो जाइए। इस छोटे से हाड़ मास चाम के पुतले के अंदर, इस छोटी से शरीर के अंदर, जिसको इंग्लिश में कैबिन बोलती हैं, वो लाइन के पास एक कैबिन है, लाइनमैन के लिए, कांटे वाले के लिए। गर्मी सर्दी तूफान ओले आते हैं तो उसमें खड़ा होके लाइन बना के बैठ जाता है, छोटा सा कैबिन। इससे परमात्मा ने ये हमारा चलता फिरता मुंह बोलता छोटा सा कैबिन बनाया, मोबाइल कैबिन। सचल मोबाइल को बोलते हैं सचल, और अचल पहाड़, जो चलता नहीं एक जगह रहता है। और ये क्या है? शरीर सचल मोबाइल, चलने फिरने वाला। तो ये चलने फिरने वाला सचल जो शरीर प्रभु जी ने दिया है हमें, एक बात सदा के लिए पकड़ लो, ये सत्संग मेरी देवियों उच्च चोटी के सिद्धांतों का सत्संग, गीता जी का सत्संग है। वो हमारे जैसे आजकल के पढ़े लिखे को बहुत अच्छा लगता है। इसमें कहानी कोई नहीं, रामायण की तरह भागवत पुराण में सखियों की और मेरे प्रभु जी की वार्तालाप नहीं है। इसमें तो सिद्धांत है, अर्थात उच्च कोटि का ज्ञान है, अर्थात उच्च कोटि के विचार है। यहां आगे बात। और हम क्या है? विचारों के पुतले। ऐसी पक्की बात पकड़ो ताकि अगर फिर यहां आने का मौका ना मिले ना सही, एक बात तो समझ आ जाए। ऐसे स्थान जो रब ने बनवाए व्यास जी से, धर्म स्थान यानी देवालय, उसका मतलब क्या था? इंसान में उच्च विचार सदा के लिए बिठा देना। याद रखना मेरी देवियों,
हमें पता ही कोई नहीं मंदिरों में जाने का मतलब क्या होता है, धर्म स्थानों में जाने का मतलब क्या होता है। नालायकों, मूर्खों और महापापियों ने धर्म स्थानों का मतलब कामना पूर्ति का साधन समझ लिया। हालांकि कामना को कुचलने का साधन है धर्म स्थान। यह समझने का साधन है कि कामना कभी पूरी नहीं होगी, कामना पूरी करूंगा और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। कितनी कमाल की बात। भगवान कहते हैं जीव का कल्याण भी तब होता है, गीता जी कहती है, जो हिंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर। कामना तो हमें धोखा देती हैं, ये पूरी कर ले। तो देवियों को हम जब साधन बना रहे हैं, मेरी कामना पूरी कर दे। जगरातों को हमने साधन बना लिया, मेरी कामना पूरी कर दे। और उनका हलवा बन गया, उनका रुपया बन गया। पूरा पूरा आपको उल्लू बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आती। जगराते किसके लिए रख रहे हैं आप? पता नहीं मेरी हिंदुओं की मत कौन छीन के ले गया। कामना पूर्ति के लिए, तो कामना तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। देवियों, आप नारी चौला लाई लग ना बनो। गीता जी का सत्संग छोड़ दो अगर लाई लग बनना है तो। यहां तो होता है कि मैं जम जाना है भगवान से इस ज्ञान के अंदर। बहन मेरे घर में जगराता है, मैंने देख लिया जगराता, हजारों जगराते कर लो, कुछ नहीं बनने वाला। मैं देख के बोल रहा हूं आपको, कुछ नहीं बनेगा इसका। जय माता की करोड़ बार बोल रहा हूं, कुछ नहीं बनेगा जय माता की बोलने वाली। अगर माता में इतनी शक्ति होती तो नारायण की दासी क्यों बनी हुई है? नारायण के लिए तप क्यों करती है? जीव की तसल्ली ही नारायण से होती है। मैं आपको बहुत सियाना बनाने आया हूं, आपको आजाद करने आया हूं। क्यों देवी देवता को गुलाम होकर बनना ही कुछ नहीं, वरना मैं आपको देवता की पूजा करवाता, मैं देवियों की आपको पूजा कराता। गलत। देवी देवता भगवान की शक्तियां हैं। महाराज जी ने उनमें शक्ति भरी है एक विशेष काम लेने के लिए, ना कि हमें बुद्धू बनाने के लिए। गलत। देवी को बोल पड़ना चाहिए कि मेरी भक्ति करने की बजाय नारायण की भक्ति करो। जैसे रामकृष्ण परमहंस को देवी ने कहा था, अगर दीदार चाहती हो तो मैं रास्ता बता देती हूं। हाय, ये आप सियानी बन जाओ मेरी बेटियों, बहुत सियानी बन जाओ, तब हमारा ये जन्म सफल हो जाएगा। हमारे अंदर क्या है? पढ़े लिखे बच्चे बहुत ध्यान दें। हमारे अंदर विचार है। अब विचार किसके, ये सवाल क्यों उठा आप में से कोई? विचार किसके, क्यों उठा ये प्रश्न? कमले बनते हैं, क्योंकि जहान में दो ही तो पदार्थ हैं, जहान और भगवान। इसलिए महापुरुष कहती है जब भी विचार पर सवाल आए तो विचार किसके हैं? जहान के हैं हमारे में तो। हाँ, क्योंकि जब विचार उठती हैं, देखो कितनी बड़ा उपकार आपका। जब विचार उठते हैं तो किसके उठती हैं? विचार बिना शक्लों के नहीं आते। करोड़ रुपया अगर हम दें इस बात की तो भी कीमत पूरी नहीं। विचार बिना शक्ल के नहीं आते। कितना अच्छा सिद्धांत है। बेटी बहुत सियानी बन जाए। गीता आपको बहुत सियाना बनाती है। गीता होते हुए तो कोई संप्रदाय धर्म देश में होना ही नहीं चाहिए। सगे मां बाप के होते हुए चाचा जी को ताया जी को घर में आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब मां बाप है तो जिस देश में गीता है वहां और संप्रदाय नहीं होने चाहिए। गीता मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, पूरा जीव का कल्याण कर देती है। अब विचार किसके? जहान के। तो हम जो भी विचार करेंगे शक्ल बननी चाहिए। बनती है कि नहीं? कोई विचार करके देख लो। अगर बिना शक्ल के विचार आता है तो बता दो। हाय हाय, बिना शक्ल का कोई विचार नहीं कर सकते। आप विचार करो कोई। वर्मा जी आप स्कूल में पढ़ाते हैं ना? हाँ, स्कूल का विचार करो, कितनी शक्लें बन गई। हाँ, करो अपने परिवार का विचार, कितनी शक्लें सामने आ जाएंगी। करो अपने दफ्तर का विचार, देखते जाओ जरा, कोई विचार तो दफ्तर का, कितनी शक्लें आ जाएंगी। सिनेमा के रील की तरह सेमी सर्कल में सर्कल शक्लें आ जाएंगी। ये स्टूपिडेंट, ये आप अपने कहीं के दोस्त का विचार करो, दोस्त और शक्लें बन जाएगी। बिना शक्ल के विचार नहीं आता। किसी भाई को इतराज हो तो ये बड़ी जरूरी बात है। गीता में भक्ति, बिना शक्ल के विचार नहीं उठेगा। कोई शक्ल बनेगी, कोई विचार कर लो। हाँ, साथ ही
क्या बनेगी, शक्ल बनेगी। आजमा लो ना, बैठे हुए मेरे पास सब सारे, कोई भी विचार करो, बिजनेस का विचार करो, कितनी शक्लें बनती हैं, व्यक्तिगत विचार करो, कितनी शक्ल बन जाएगी है। हाँ, व्यक्तिगत विचार करते तो मां साथ आ जाती, पिताजी आते, बहन आती है, भाई आती है, पत्नी आती है, अपने सेहत अप डाउन होती आती है। कोई बिना शक्ल के विचार नहीं कर सकते आप, व्यास जी ने आपको बताया। कोई भी विचार होने के लिए शक्ल चाहिए, साकार चाहिए। इफ देयर इज थॉट देयर मस्ट बी फॉर्म, देयर मस्ट बी अपीयरेंस, विदाउट अपीयरेंस नो थॉट एट ऑल। हाय हाय, देख लो मेरे बच्चे, जब ये सिद्धांत है, इसे बोलते हैं सिद्धांत जो काटा न जा सके, अकाट्य बात जो हम काट नहीं सकते, तो भक्ति की शुरुआत भी यहीं से है, यहीं से। अब जहान की शक्लें हमारे सामने आती हैं, हाँ, तो ये शक्लें क्या हैं, भगवान जी ने यही गजब ढा दिया। आगे नंबर 2, हमारे पर बहुत कृपा, जिस शक्ल का विचार आता है, हाँ, वो तो अनित्यम सुखम है, वो रहने वाली नहीं शक्ल, और दुखदाई है। चूंकि शक्ल बनी है विशेष काम करके वापस जाने के लिए, समझो मेरी नेक बेटी और तर जाओ। शक्ल बनी है, हाँ हाँ, किसके लिए, एक विशेष काम वो शक्ल करेगी और वापस चली जाएगी। वापस कहां, जिसने भेजी है भगवान जी ने। हर चीज अपने ओरिजिनल की ओर जा रही है, अपने आदि कारण की ओर जा रही है, अपने विशेष काम को। हर शक्ल किसी विशेष काम के लिए बनाई गई है, चाहे वो दुर्योधन है तो चाहे वो युधिष्ठिर जी है, चाहे शकुनी है और चाहे अपने नकुल और सहदेव है। एक विशेष काम करने के लिए एक विशेष काम उनको अलॉट किया गया है, तो विशेष काम करके वापस चले जाएंगे। विशेष काम करके, चाहे काम शुभ है या शुभ है, बिल्कुल ठीक है। मां जी एक विशेष काम करके चली जाएंगी, पिताजी एक विशेष काम करके चले जाएंगे, बिल्कुल। हम लोग आए हैं तो विशेष काम करें, हमें कोई लाख रोके हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारी आदत वही गए जो हमने करनी है। इसी तो भगवान कहती है किसी को मत कहो, तो ये क्या कर, भक्ति के लिए किसी को मत कहो, नेक बनने के लिए नहीं गीता कहती कहो। यहां जबर से काम चलता नहीं, इंसान फितर बदलता नहीं। जब तक किसी में सतोगुण ना आ जाएगा नहीं बदल सकते आप, क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हैं। इंसान अपने आप बदलेगा जब उसका गुण बदल जाएगा, गुणों के बिना इंसान नहीं बदल सकता। अब अगर हमारे जैसे कोई बनना चाहता है या हम बन रहे हैं सतोगुण की बदौलत, सतोगुण की बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन होती जा रही है, ठीक है। तो गीता कृष्ण कहती है, भगवान ने मेरे गीता जी ने बताया, जहां के विचार आते हैं ना, हाँ, तो और विचारों की जरूरत क्या है। बहुत अच्छे विचार तो आ ही रहे हमारे अंदर, तो फिर हम यहां आकर क्या करते हैं, हमारे पास हाई थिंकिंग आती है, हमारे पास उच्च विचार आते हैं। उच्च विचारों को कहती है ज्ञान संबंधी विचार, भगवत संबंधी विचार। तो फिर इन विचारों को लेने आते तो विचार लेने हैं ना, हाँ, इन विचारों को क्यों ले, क्योंकि उन विचारों में सुख हो ही नहीं सकता। हमने दुनिया में रहकर दुनिया के साथ व्यवहार करना था। सुनो नेक जीवो, सुनो मेरी बेटियों, लाख की एक बात, दुनिया में आकर दुनिया के साथ व्यवहार करना था, हाँ, दुनिया के विचार नहीं करने थे। यही मैं रोता हूं इस उम्र में भी कि भगवान जी ये आपने बताना था कि जाओ मेरे जहान में मेरी भक्ति करना, जहान की नहीं। यही इंसान से भूल हो रही है, मूल से भूल, मूल से भूल। शुरू से हमसे यह गलती होती जा रही है। भक्ति होनी चाहिए थी भगवान की, क्योंकि हम बार बार विचार करते हैं जहान के, जहान की भक्ति होगी। भक्ति का मतलब क्या है, जिसका चिंतन टाइम एंड अगेन हो, जो हमारे विचारों की दुनिया में बार बार आए, तो भक्ति होती है। बार बार, एक बार नहीं, अनेक बार। किसी को लड़की प्यारी लगती है, बार बार विचार आएंगे, वो उस लड़की की भक्ति करता हो, शाबाश। किसी के अंदर पढ़ाई का विचार बार बार आता है, तो वो उस पढ़ाई का क्या करता है, भक्ति करता है। पढ़ाई की भक्ति, जी मेरी सरकार, मोटी बात, जिसका विचार बार बार आता है। अगर हमें बिजनेस का आता है तो बार बार, तो आप क्या करते हैं, आप धन के, यानी मतलब लक्ष्मी के भक्त है, शाबाश, लक्ष्मी के भगत। अब ये जो आजकल वोटिंग होने वाली है,
और उसका एटमोस्फियर उन्होंने तैयार कर दिया है। तो ये घर घर जाते हैं। ये किसकी भक्ति करते हैं? ये घर घर जिनको उम्मीद है खड़ा होने की, किसकी करती हैं? ये किसकी भक्ति करती हैं? अब घर घर जा रही है, घर घर मैंने पता लगा है कि आप कार्ड भी, लिफाफे भी छपा छपा कर दे दिए, हर घर में आ रहे गए, और भी आपको मिले भी होंगे। ये किसकी? बड़े बड़े जुलूस भी जलसे भी हो रहे हैं, जुलूस भी निकलेंगे देखा देखी। पर मैं पूछना चाहता हूं अपनी धार्मिक जनता से, ये मेरे सारे के सारे मेंबर किसकी भक्ति कर रहे हैं? इधर से आवाज कीर्ति की, कोई करा नहीं मान की, कोई कुछ कह रहा, किसकी भक्ति करते हैं? इतनी भी नहीं समझ आपको। बेचारे कितने चक्कर काटती हैं, चूर हो जाती हैं, रात को नींद लेने वाली गोली से इनको नींद आती है, बड़ी थकावट होती है इनकी। ये किसकी भक्ति करते हैं काका? ये नहीं समझ आ रही। इतना थक रहे हैं, छपा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखना जी, न जाना भूल हमारा खिड़ा हुआ फूल। पर ये फूल की भक्ति कर रहे हैं क्या? हमारा पंजा ये न भूलना, तो पंजे की भक्ति कर रहे नहीं। जहान की भक्ति कर रहे हैं। और नहीं हो मेरे कमलो, आप चुप कर जाओ, चुप। अपने स्वार्थ की भक्ति कर रहे हैं, व्यक्तिगत भक्ति। ये भक्ति ये हरियाणा की भी नहीं कर रहे। हरियाणा में तो दिखावा हो जाएगा कि हम देख, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी जमीन से पूछ चुका हूं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अपने स्वार्थ की भक्ति। स्वार्थ के बाद कह रहा मान की भक्ति, धन की भक्ति, इज्जत की भक्ति, जो मर्जी कही जाओ, ये स्वार्थ की पूजा है। इसलिए ये मार खाते हैं। स्वार्थ की भक्ति, मुंह से बोलते रहे हम जहान की भक्ति करते हैं। इसलिए जनता रोटी का आपने पिछले 5 सालों में क्या किया? अगर ये कहेंगे हमने हरियाणा के लिए भक्ति की है अपने, या देश के लिए ये खड़े हो रहे हैं, चूंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इनसे ये पूछना चाहिए ठोस काम आपने क्या किया। अगर आप सचमुच आप देश की भक्ति करते हैं तो हमें ठोस सेवा दिखाइए, आपने क्या किया। सेवा चमकनी चाहिए, ना कि इनके चेहरे चमकने चाहिए, क्योंकि हमने इनको बनाया गए अपने सुखों के लिए। जैसे आप औलाद पैदा करते हैं, बिल्कुल यही काम है इनका। आपने औलाद पैदा किया अपने सुखों के लिए। हम लोग अपने में से मेंबर चुनते हैं। अब देखिए, अपने में से, हाँ, ये अपने मेंबर चुनते हैं अपने सुख के लिए। इसे बोलते अपने, बोलेंगे बच्चे, लोक प्रजातंत्र या लोकतंत्र। लोगों में से, लोगों के द्वारा हमने चुना। लोगों में, ये जैसे ये हमारे इतनों में से 4-5 व्यक्ति उठ खड़े हो, बत्रा जी, शर्मा जी, वर्मा जी, आप हमारी सेवा करेंगे। तो लोगों में से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी। ऑफ, बाय, फॉर। लोगों में से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। अगर ये लोगों के लिए करते थे, ओए होए होए, कोई पार्टी कभी फेल ना होती, सारी आदर मान लेते। लेकिन अब लोगों में से तो खड़े हुए हैं विश्वास करके, तो ये विश्वासघात करते हैं। हमने तो उनको बनाया था अपने सुखों के लिए। हमारे शहर में ये कमी है, हमारे प्रांत में ये कमी है, फलानी जगह ये कमी है, नहीं कमियां पूरी करते। गवर्नमेंट इनको लाखों रुपया देती है, बल्कि वो भाई जी मिल रहे थे, करोड़ों रुपया देती है इनको कि आप इतना रुपया खर्च कर सकते हैं इतने में। तो फिर तो देश चमक उठे, कहीं भी कमी का नामो निशान न रहे। लेकिन ये करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, बस यहां जी मार खा जाता है। तो ये अपनी भक्ति स्वार्थ के लिए करते हैं। अब हम लोग जो कल्याण चाहते हैं, तो हमारी बुद्धि के अंदर गीता ये बात समझाती जा रही है, बिठाती जा रही है, कल्याण केवल भगवान कर सकते हैं। गीता की भक्ति की शुरुआत हो गई जब कोई चरणों में गिर गया। देखिए किस तरीके से भक्ति को शुरू किया गया है। तबीयत है कमजोर, दिल नर्म खाएगी, उलझन आप क्या मेरा धर्म है, ये मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता। अपने आप को समर्पित कर दिया इष्ट देव के श्री चरणों में। भक्ति की शुरुआत। समर्पित करने का मतलब क्या?
न बुद्धि मेरी, न मन मेरा, न तन मेरा। हाँ, गीता की भक्ति बड़ी निराली है मेरे सज्जनों, बड़ी निराली। मेरी लाडली, मेरी अच्छी बेटी हो, मेरी माताओं, जीव जब घुटने टेक के प्रणाम करता है, या हम दंडक प्रणाम करते, कभी नहीं आप अर्थ लग। दंडक में क्या हो रहा है? सिर झुक रहा है, हाँ, छाती में ये मन है हमारा, ये मन झुक रहा है, और चरणों के, उनके अपने हाथों से उनके चरणों को छुआ। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? दाएं चरण को दाया हाथ, बाएं को बाया हाथ। क्योंकि हम ये हैं तो इधर मोड़ना पड़ेगा, राइट बनेगा। क्योंकि वो तो हमारे सामने है, तो इनको उल्ट करना पड़ेगा। दाएं से दाया और बाएं से बाया। तो सिर भी झुक गया, प्रभु ये बुद्धि आपकी, ये छाती, ये नाभि से 10 अंगुल ऊपर ये मन, तो ये भी स्पर्श कर गया, प्रभु ये मन भी आपका, प्रभु ये तन द्वारा स्पर्श, ये तन भी आपका। अब क्या मतलब? बुद्धि में इरादा आपका होगा। सुनो सुनो गीता की भक्ति, बुद्धि में इरादा प्रभु आपका होगा, मेरा मन आपका विचार करेगा, तन द्वारा मैं आपकी सेवा करूंगा। इसको कहती है शरणागति। गीता में शरणागति प्रधान है। तो फिर अब क्या होगा? आप पर को नहीं, खुद ही मारी गई। जब बुद्धि में इरादा भक्ति का, मन में विचार अपने प्रभु जी के, और तन द्वारा हम शुभ कर्म भगवान के लिए करेंगे, फकत मेरी खातर तू, तो जीव का अहम पना मारा गया। नाउ देयर वुड बी नो ईगो एट ऑल, नो ईगो है। हाँ, आहा आहा आहा, खुद ही गई। इसी को उर्दू में खुद ही बोलते हैं, आहा। तो खुद ही गई तो खुदा बोलता है, मैं भी खुदा हूं, मिटा तो खुद ही खुदा, खुद आए वो कलाए खुदा है। खुद आ कहलाता है खुदा, पर क्यों नहीं आता? हमारी खुद ही प्रधान है, हमारा आहपना प्रधान। इतने अकड़े हुए होते हैं हम बुद्धि द्वारा, मन द्वारा, तन द्वारा, कि महाराज जी नहीं आ सकते। इन दोनों को महाराज, तीनों को महाराज जी का प्रार बनाना पड़ता है, बुद्धि, मन और तन। अर्जुन ने यही तो किया है। जो हो नेक रस्ता शिष्यात्याम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तो आप ही का हूं। शिष्य शब्द यही होता है, मुझे शिक्षा दीजिए। शिष्य कहलाने योग कौन? जिनके चरणों में सिर झुका रहा है, उनकी शिक्षा लेने के लिए जो पूर्ण रूपेण तैयार हो। और पूर्ण रूपेण का अर्थ क्या होता है? पूर्ण का अर्थ क्या होता है? बुद्धि से, मन से और तन से, तब भी पूर्ण को कहलाएगा। और बुद्धि को हमें ऑपरेशन करना है। बुद्धि तो कोई नाड़ियां है कि ऑपरेट करके उनके चरणों में रख देंगे। मन भी नहीं आ सकता। क्या होता है? बुद्धि में इरादा में आपके रखूंगा, बुद्धि उनकी हो गई। मन में विचार में आपके रखूंगा, मन उनका हो गया। तन में आपके लिए कर्म करूंगा, तन भी उनका हो गया। गीता की भक्ति ये है, मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। अंबाला अपने नगर से हमने बलदेव नगर जाना है, तो पैरों द्वारा चलेंगे? मैं मोटी बात कर रहा हूं, साइकिल सुकल कभी चुप करो। पैरों का इस्तेमाल करेंगे? हाँ, पैरों द्वारा चलेंगे ना भाई, किसी का जब जाना हो तो। और जब भगवान को बचाना हो तो चलना थोड़ा है, इरादा भगवान के रखे आएंगे। जब प्रभु की भक्ति करनी है, हाँ, तो क्या करेंगे हम? बुद्धि में इरादा भगवान का, मन में भगवान के विचार, तन द्वारा उनके लिए कर्म करेंगे, तो भक्ति कहलाती है। ये उनकी भक्ति होगी। अब हम संसार के विचार क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हम संसार की भक्ति करते रहे। क्यों? क्योंकि संसार की भक्ति करने से मोटी बात, सुख नहीं मिलता। ध्यान से सुन लो मेरे सज्जनों, ध्यान से सुन लो मेरे देवियों। संसार की भक्ति करने से सुख नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। अगर किसी को मिलो तो मेरे पास आ जाओ ना, मैं आपकी सुंदर शक्ल सारों को दिखा दूं। जहान में नहीं मिल सकती जहान की भक्ति। क्यों? क्योंकि सारी चीजें अनित्यम असुखम है। अनित्य रही, और जो चीजें अनित्य होती है वो सुख नहीं दे सकती। क्यों? उनमें परिवर्तन ही आता रहेगा। क्या सुख दे आपको? परिवर्तन बार बार में इरादा एक नहीं हो सकता, मन एक विचार नहीं एक हो सकते, और हमेशा ही वो शुभ कर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कर्म करेगा वो अपने स्वार्थ के लिए। अगर शुभ कर्म से उसका स्वार्थ है तो पूरा कर लेगा, नहीं होता तो बुरे कर्म भी करेगा। क्योंकि वो जिद्दी होता है। स्वार्थी क्या होता है बच्चे? हठी। स्वार्थी नर नारी हठी हो जाती है। हठ ना होता तो भी पाप ना होते आपसे। नहीं, ये बात मेरी बननी चाहिए। ये इनको खराब करता है। अगर इनमें जो बनने वाले जो कांग्रेस और दूसरी पार्टी के है बनने वाले जो हमारे मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर इनमें स्वार्थ नहीं है, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं।
जनता अगर समझती हो कि मैं आपकी सेवा करूंगा, आपको पक्का यकीन है, मैं क्यों अपनी जुत्ती तोड़ाऊं तो अपनी बेइज्जती करवाऊं? जो कई सुनाते भी हैं, रख रख के सुनाती हैं, बेइज्जती भी करवाते हैं ये लोग। मैं क्यों जाऊं? अगर समझती हो कि मैं आपकी सेवा करने का योग्य हूं, मुझे बना लो, वरना मेरी बला से आप बैल मुझे मार, मैं जानबूझ के अपनी मार खाऊं। लेकिन देख लो, नहीं, खुद जो आए, मतलब पवन तमल्लन, मतलब पवन तमल्लन आन बुए, बिना मतलब मुंह दिखाए कोई कोई। ये जो कांग्रेस के बने हुए बिना मतलब के आते हैं ना, ये जो दूसरी पार्टी के बने हुए बिना मतलब के आते हैं ना आपके पास, ओए वाह, बिना मतलब पड़ंत मल्लन आन बुए, बिना मतलब मुंह दिखाए कोई कोई। है ना स्वार्थ? पहले क्यों नहीं आए, इन दिनों क्यों आते हैं? कोई ये पुण्य वाले दिन है, स्पष्ट नजर आ रहा है। तो जो खुद स्वार्थी होगा क्या सेवा करेगा? स्वार्थी आदमी मेरी बेटी सेवा नहीं कर सकता। सेवा तो वो करेगा जो पहले अपने स्वार्थ को कुचल के रख दे, मिटा के रख दे कि मैं तो बनाया जा रहा हूं दूसरों की सेवा करने के लिए। लोगों ने विश्वास किया है कि ये हमारी सेवा करने के योग्य है। ही इज इंटायरली फिट फॉर आवर पब्लिक सर्विस। अब ये खुद जा रही है, समझिए दाल में काला काला। स्वार्थ है पक्का कर मैं ही बनूं, क्यों आप बने? जिसको जनता अधिकारी समझेगी उसको बना लेगी। तुम्हें क्या जरूरत है घर घर जाने की? तुम्हें क्या जरूरत है गांव गांव जाने की? क्यों? बस क्यों कहने से इनकी नजरें नीचे हो जाएंगी। हम इज्जत देखा, हमारे भगवान क्या कह रहे हैं? जहान के विचार है ना, विचार हमारे अंदर, हाँ, तो जहान के विचार में दुख देती हैं, जहान के विचार दुख देती हैं। क्यों? विचार कहते हैं हम करें क्या? भगवान ने हमें परिवर्तनशील बनाया। अनित्यम दो शब्द कहकर परिभाषा पूरी दे दी अपने जहान की। मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, पूरी परिभाषा आ गई। सियाने न बनो, अब तर जाओ तर जाओ तर जाओ। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हम यहां आते हैं भगवान की गीता सुनने। गीता में उच्च विचार है। किसके उच्च विचार? भगवत संबंधी। हमारे पास विचार नहीं, हमारे पास जगत संबंधी विचार है। जगत संबंधी विचार, हम बुद्धू बने, हम बड़े मूर्ख बने। क्यों? जगत संबंधी विचार करने से जगत बजाते खुद अनित्य है, दुखदाई है। इसलिए हर एक की जबान पर, एक बच्चे से लेकर बूढ़े की जबान पर टेंशन टेंशन। एक बच्चा बोल नहीं सकता तो भी कहता है मेरी अम्मा ने टेंशन का आ गया है। नहीं, बच्चे पूरा नहीं खाया, अभी अद्धी बच्ची बड़ी है। मेरे पिताजी ने टेंशन है इसलिए हमें पीछा नहीं देते। क्या वे टेंशन है? कि भूत हो गया, अभी भूत अंदर बैठ गया है। तो क्यों टेंशन? भगवान ने तो पहले कहा कि अगर उनको पता ही नहीं इस बात का कि जगत संबंधी विचार किए जाएंगे तो अनित्यम असुखम होगा। क्योंकि जहान के प्राणी पदार्थ जिनकी शक्लें बनती हैं, जिनका विचार करते हैं, वो चीजें अनित्य हैं। सदा के लिए बिठा लो मेरे सजनों। गीता आपका बहुत कल्याण कर देगी अगर ये पहला पाठ आप पढ़ा ले कि मैंने जगत के विचार नहीं करने। जगत के विचार जो है उनकी शक्लें बनती हैं, तो जो शक्लें हैं वो अनित्यम असुखम है, वो चीजें अनित्य हैं, दुखदाई हैं। देन व्हाई टू थिंक ओवर दैट? याद रखना कितना कमाल किया प्रभु अनित्यम असुखम नाम अध्याय में। ये चीजें अनित्य है, किसी की जब शक्ल बनाते हैं अनित्यम असुखम। जो चीजें अनित्य होती है वो जरूर दुख देती हैं। क्यों दुख देती है? अनित्य चीजें एक समान, एक रूप, एक रंग, एक स्वभाव नहीं रहती, नहीं रहती, नहीं रहती। वो अनित्य इसलिए है कि गिरगिट की तरह बात बात में रंग बदलती है। बौद्धिक रूप में इरादे एक जैसे रहते हैं, मानसिक रूप में विचार एक जैसे, उनमें परिवर्तन होता है। शारीरिक रूप में कर्म एक जैसे नहीं रहते। ओ नेक जीवो, ओ मेरी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बेटी हो, तर जाओ तर जाओ। गीता जी का ज्ञान लेकर तर जाओ मेरी बेटी। हमारे अहोभाग्य के हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में भी हिंदू घराने में पैदा हुए, एक आस्तिक घराने में पैदा हुए जहां राम और कृष्ण को अवतार माना जाता था। वो हमारे अहोभाग्य, अहोभाग्य हमारी माँ के, हमारे बाप के, जिन्होंने हमारे अंदर बीज डाल दिया भक्ति का। शुक्रिया किया करो बच्चे, बार बार कृतज्ञता प्रकट किया करो। क्यों लॉर्ड कृष्णा, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ये मेरे से पूछो कितना कल्याण कर देती है यदि सही रूप में अपनाया जाए। और मैं यही चाहता हूं कि आप सारे रंगरूट जो भर्ती हुए भगवान में,
अपनाने वाले बन जाओ। ये विचार नहीं करने, क्यों? वे जगत के विचार दुख देती हैं। विचार कहती है हमारा क्या दोष है, तू बेवकूफ बनता है, तू हमें अंदर बसाई जा रहा है, जबकि हमारे में हमारा स्वभाव क्या है? परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। वो मजबूर है, उन्हें परिवर्तित होना ही है, तो परिवर्तन होने वाली चीज सुख नहीं देती। न यहीं से आप पक्के भगत बन जाएंगे गीता के। इनमें परिवर्तन होगा तो गलती हम कर रहे हैं कि इनको बसा रहे अपने अंदर। इनको क्यों बसाया? शाबाश, इनको क्यों बसाया? रामू ने श्यामू को अपना दोस्त बना लिया। हाँ, अब वो सिगरेट पीता है तो अब वो रामू ने आधा पिया, अले तेरे, मैं तो नहीं पीऊंगा। वो शराब पीता है, आधी पौवा पिया, आधा उसका, मैं तो नहीं पीऊंगा। फिर मैं बताऊं आपको, अगर आप मेरा कहना नहीं मानते मुझे दोस्त मत बनाओ। मेरे पास तो दोस्त का मतलब, तो जो उसके पास आदत है आपको करनी पड़ेगी। मुझे दोस्त ना बना भाई। मैं जुआ भी खेलता हूं, मैं शराब भी पीता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं और सिगरेट के अंदर नशे डाल के तो सूटे मारता हूं है। हाँ, मैं और भी कुकर्म करता हूं। मुझे दोस्त मत बना, मेरे तो स्वभाव ऐसा, मैंने कोई नहीं बदलना ही। तू अगर मेरे जैसे ना भैया, सदा के लिए तेरे से राम राम। इसके भाग अच्छे जिसने छोड़ना नहीं। तो जहान कहता मेरे विचार मत किया कर, मैं हर समय बदलता रहता हूं और जब बदलता हूं तो फिर दुख भी देता हूं। हाय, पति पत्नी में क्यों तलाक होता है? एक बात में स्थिर नहीं रहते। तलाक का सबसे पहला कारण एक बात में स्थिर नहीं। स्थिर हो जाए ना, टिक जाए, बदल जाती है। नारी अपनी जगह बदलती है, वो अपनी जगह बदलता है। या तो आप पलट जाओ पति के अनुसार या पति पलट जाए आपके अनुसार ना, एक बात में स्थिर, एक में नहीं स्थिर रहते, फिर आपस में क्लैश होगा। ये तो रब कृपा करे मेरे सज्जनों, जो शादियां होती हैं हम केवल शक्लें देखते हैं, पढ़ाई देखती हैं, कमाई देखती हैं। इसे बायोडिट्टा ने मार के रख दिया मेरी बेटियों को। बायोडिट्टा जबरदस्त धोखा, बायोडिट्टा मारो वट्टा, बायोडिट्टा मारो वट्टा। किसके सिर? बायोडिट्टा दोनों के होते हैं, नारी के या नर के। काका बायोडिट्टा के अनुसार शादियां हो रही है ना? हाँ, तो वो क्या है, घराना अच्छा। उनकी बहन एक कनाडा है, एक अमेरिका है, एक फलानी है, उनके पिताजी रिटायर्ड है, वो प्रिंसिपल थे। ओए ये बातें दी जाती है ना हमें मोने के लिए। पति उनकी इतना काट है, वो इतना कमाती है, ये वो और मेरा लड़का जिसके साथ में शादी करना चाहता वो ये बायोडाटा यही है ना। हाँ, वह अपनी तो बहुत अच्छी, घराना बहुत अच्छा है। वो बेवकूफ, वो बुद्धू। हाँ, देखना और चीज चाहिए, क्या वाह पे जानी है या राह पे जानी है। ये राह कैसा है जब चलोगे पता लगेगा। चल कर दिए शादी करा के इस घर में, और मां दी चंदरी लाए मोटी जंदरी, बाप बड़ा क्रोधी है। हाँ, अब जाके पता लगेगा ना। स्वभाव देखना चाहिए था, जहां मैंने बसना है वहां रुपयों के साथ नहीं बसना, इसकी शक्ल के साथ नहीं बसना, इसकी नौकरी के साथ नहीं बसना। श्रीमान जी परले दर्जे के क्या है, शक की मिजाज है, उनको शक है। लो, इसी बात ने आपको नाराज कर दिया। तो किससे वाह पे जानी है, जब वाह पड़ता है तब असलियत का पता लगता है। और हम तो बैठा, मैं कह रहा था मारो बट्टा। क्यों? बैठ धोखा दे दिया, जो हमें आंतरिक रूप में बताया नहीं कि व्हाट द मैन इज इंटरनली। हम एक्सटर्नली देखते रहे। इसलिए आज मेरी बेटियां या तो आत्महत्या कर रही हैं या तलाक ले रही हैं। ओए होए, हम लोग तो बाहरी रूप में देखती हैं, लेकिन चीजें बाहरी रूप में नहीं होती। चीजें या आदमी या इंसान या पदार्थ आंतरिक रूप में है। जैसे कहावत कितनी अच्छी है, ये राह कैसी, चल के देख ले। नहीं अच्छी नहीं, दबड़ कपड़ है, नीचे ऊपर है, गिरने का खतरा है। तो कब पता लगा? राह पे जानी है। जब आप राह पे पड़े तो पता लगा ये घराना बड़ा गंदा है, घरा पे मैं नहीं रहती। क्यों? वाह पे जानी है। वैसे तो बाहरी रूप में कितनी उनकी आह, कितनी उनकी फर फर थी। उस जा तो गई है उनकी कितनी थी फर फर, और अंदर गए तो टर टर। जब घर में गए तो पता लगा ये तो तोते वाली टर टर है। मियां मिट्ठू चूरी खाने, अंदर जाके पता लगेगा। हाय मेरे रब्बा,
तो मैं मारी गई क्यों? जब वहां पे आता पता लगा इन पदार्थों के साथ वहां पड़ता है, देखने में सुंदर है, अच्छे हैं, लेकिन जब वहां पड़ता है तो हम चिल्ला उठते हैं। तो पता लगा क्या कि प्राणी पदार्थ बाहर से ही नहीं है, अंदर से। आप तो इस जन्म में तर जाओ। कितनी कमाल की बात है। इंसान को पता भी तब लगता है जब वाह पड़ता है। तो हमें तो भगवान बिना वाह पड़े बता रहे हैं कि मैंने प्राणी पदार्थ बनाए हैं। हाँ जी प्रभु जी, ये क्या है? ये इनका पहले बताया, बायोडाटा की बजाय पहले ही बताया कि बारी चीजों में न जाना। ये क्या है? अनित्यम असुखम। दिस इज द रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्डली थिंग्स। इसको अपनी भाषा में क्या कहेंगे? प्राणी पदार्थों का स्वरूप। रूप क्या होता है? बाहर का। और स्वरूप क्या होता है? अंदर का। जब उनका स्वरूप ही यही है, एस्पेक्ट ही यही है, अब हमारा क्या इनके विचार को नहीं लेंगे मन में? बहुत कुछ आपने सीख लिया अगर ये बात मन में बिठा ली। या सुनी अनसुनी ना करना काका, ये कहानियों का सत्संग नहीं है, ये सिद्धांत का संग है, ये चोटी के विचारों का सत्संग है। ये सिद्धांत है कि चीजों को आंतरिक रूप में लो, बाह्य रूप में ना लो। बाह्य रूप में ये क्या है? ये अनित्यम असुखम है। अंदर रूप में लो तो इनके स्वभाव एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तन आता। देख लो मेरा हम दुख पा रहे, हमारे अंदर काम संबंधी विचार है, हाँ नहीं दुख पाते। काम संबंधी विचार विशेष आदमी, विशेष औरत। क्रोध संबंधी विचार विशेष शक्लें जिन्होंने हमारा बुरा किया है। कितनी शक्लें बनती जाएंगी अपने अंदर। लोभ संबंधी विचार, कितना कारोबार, कितनी नौकरी, कि ये करना वो करना, इधर से धन कमाना, पार्ट टाइम काम करना, कितनी शक्लें बन जाएंगी। मोह संबंधी विचार, कितने जीव बन जाएंगे हमारे घर के, कितना मन उनके साथ चिपका हुआ है। अहंकार संबंधी विचार, अपने में कितना कुछ दूसरे के साथ मुकाबला करके आप अपने आप को कितना 30 मार खा समझती हैं। ओह मैं तो बहुत अच्छी हूं, आप अपने नाक पे मक्खी भी नहीं बैठे देती। तो इन पांचों ने कितना हाहाकार मचा रखी हमारे अंदर। तो फिर दुखदाई। अब सियाने मैं एक सिद्धांत बता रहा हूं, सिर्फ आपको याद करवा रहा हूं कि किन के विचार करते हो? जहान के। तो जहान में तो काम करो तो लोभ अहंकार है, और उससे मन में बेचैनी बेकरारी होती है। सुख मिलता है तो हम तो सुख के लिए आए हैं, आराम के लिए आएंगे, चैन के लिए आए हैं। आवागमन को जो बार बार जमना मरना बहुत दुख है, इससे छूटने आए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भजस्व माम, तो फिर मेरी भक्ति करो। मेरी भक्ति करो मतलब क्या हुआ? मेरी भक्ति करो क्या मतलब? ताल खड़काए भगवान के आगे, क्या करे? आरती उतारे भगवान जी की? नहीं नहीं, भगवान जी के विचार रखे। जैसे कोई मेरा बेटा नारी का विचार रखता है, नारी किसी नर के विचार रखती है, या जाके आरती उतारती है उसकी, या ताल खड़काती है जय भौंदू मेरे भौंदू, ये तो नहीं होता, उतारती विचारों में रखती है उसे। तो यही मेरे भगवान कह रहे क्या? भजस्व मां, तो मेरी भक्ति कर। आहा, अब भगवान की भक्ति करने का मतलब क्या है कि पावन मूर्ति लेकर, पावन मूर्ति इसलिए रखी जाती है ताकि मेरा मन और जमे और जमे। मूर्ति की विशेष जरूरत तब होती है कि मेरा मन इनमें जमे। तो इनमें कैसे जमेगा? उनकी शक्ल देखकर आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं। मेरी बेटी गीता ऐसा नहीं कहती। तो गीता क्या कहती है? क्या जो है मेरी तालीम पर। देख लो भगवान का स्वरूप क्या है? शक्ल। शक्ल इसलिए है, भगवान की शक्ल सुंदर, भगवान की शक्ल में आकर्षण। क्यों? भगवान की शक्ल को देखते देखते भगवान की अकल में पहुंच जाए। एक बार जोर की ताली तो मार दो। भगवान की शक्ल को देखते 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 उनकी अकल तक पहुंच जाए। गीता भगवान की अकल है, गीता भगवान की अकल है। शक्ल से नकल। इसलिए व्यास जी ने मूर्ति पूजा करवाई थी कि तुम मूर्ति में शक्ल के देखते देखते उनकी अकल तक पहुंच जाओगे। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, कितनी रास की बात। मैं फिर कराना चाहता हूं, मैं झल्ला हूं, मैं पागल हूं, मैं क्या करूं? मैंने सीखा इसी तरीके से है, शक्ल से अकल। बेटे शक्ल से अकल। हम भगवान की शक्ल से प्यार करते करते उनकी अकल तक पहुंच गए, उनके ज्ञान तक पहुंच गए। नहीं, उनके उच्च विचारों तक पहुंच गए। तो फिर आगे भगवान कहती है, आपको भगवान लंबे हाथ करती है, ए बत्रा जी, छाती से लगाने के लिए। क्यों? मिलना मेरा उसको लो।
स्पष्ट मेरे भगवान ने कह दिया, स्पष्ट मेरी बेटी, कि जो भगवान की अकल अर्थात उच्च विचारों तक चला गया तो भगवान के नजदीक निकल जाए। कितना स्पष्ट है, कितना स्पष्ट। बिल्कुल ठीक है, राज खुल जाएगा उसमें, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही मैं समझा रहा हूं मेरे बतरा शाला, तुझे ना हो कहीं से खतरा। हमारे खतरे तो गीता ज्ञान ने मिटा डाले हैं, आपको भी कहीं से ना हो खतरा। तो आइएगा अब यथार्थवाद को समझिएगा। यथार्थवाद क्या है? ज्ञान अर्थात उच्च विचार। हमारे अंदर पहले क्या विचार, तो ये क्या, वही विचार। आपको भोजन करके बाहर निकले कोई भी आप में से, तो आगे 5-10 घर छोड़ के चाची का घर है। चाची ने कहा, लक्ष्मण, हाँ मैं ताजा रोटी बना रही हूं। अम्मा अम्मा क्षमा करना, चरणों को छोड़िया, मैं भी वही रोटी खा के आया हूं। कोई विशेष है तो मैं आ जाता हूं। पुत्र, विशेष तो नहीं, बच्चे वही खा के आया, मैं तो अभी मां जी से खा के आया। कोई है विशेष? मां नाराज न हुई। नहीं पुत्र, मेरे घर में भी क्या, हुआ रोटी हुआ दाल, हुआ रोटी हुआ दाल। शाबाश। इसी तरह हाँ कोई कह सकता है वहां क्या मिलता है, विचार। तो हमारे अंदर विचार नहीं, हुआ रोटी हुआ दाल नहीं, विचार तो है। चाची सियाणी होती तो काके को तब रोकती, क्या मां में वही दाल रोटी खा के आए हो? नहीं पुत्र, आज हमने हलवा बनाया है, आज हमने खीर बनाई है, आज हमारे अंदर रबड़ी है। तेरी मां ने दी? नहीं, मेरी मां तो नहीं दी। तो आजा, मैं आ जाता। वो तो चलो मुझे गीता सुने, क्यों? हमारे पास उच्च विचार है, भगवत संबंधी विचार है। और जो हमारे अंदर विचार है वो क्या है? कामों का है, क्रोध भरे गए, लोभ भरे गए। हाँ तो चलो, चलो हमारे अंदर जो विचार है, जैसे हम मार्ग से काट, तो जो ये दूसरी चाची कह रही है वो कुछ और चीजें कह रही है। तो आप कहेंगे यस मां चाची में आया, इस तरह की सरकार विचार तो हमारे अंदर भी है लेकिन वो नेगेटिव थॉट है। और जो भगवान जी दे रहे हैं ये पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक है, वो नकारात्मक है। नकारात्मक विचार दुख देते हैं। क्यों दुख देती है? क्योंकि वो स्थिर नहीं रहते। वो सुनो नेक जी, वो भगवान ने ये नहीं कहा मैं भगवान ने मेरी बात मान लो, नहीं, दलीलें दे रही हैं। क्योंकि जहान के विचार है वो अस्थिर है, वो चलायमान है। मेहमान की परिभाषा में ये होता है, मेहमान चलाए मान। जो चलाए मानो, आया कुछ घंटे रहे। अब तो मैं आपको कई बार कह चुका, मेहमानी कहीं ना करना, करनी पड़े तो कुछ घंटों की, 2 घंटे 2.5 घंटे, वो कहते रह जाए काका और रहो, नहीं बस वो रोकते रह रहे ना, मैं ना, बस इतना ही काफी, मेरा काम हो गया है। मैंने कहा मैं चाची को मिलता जाऊं, मैं दिल्ली आया था, बस आया तो माम किसी और काम हो, आप लोगों के लिए नहीं आया तो मुझे माफ कर देना, वो मेरा काम है, मैं प्रणाम करके आशीर्वाद लेने आया था, बस अब मैं जा रहा हूं। ये मेहमान होता है, चलायमान इज इक्वल टू मेहमान। तो संसार की सारी चीजें चलायमान मेहमान की तरह गए। दुनिया को इसलिए कहा गया ये तो भाई एक धर्मशाला है, ये तो सराय, ये तो शब्द क्या बनाया हमें समझाने के लिए। दुनिया तो एक धर्मशाला की तरह है। क्यों? रात रहती है, चल देती है, चलायमान। दुनिया तो मेहमानों की तरह है, चुके रहे और चल दिए। सरा की तरह, सरा में मुसाफिर रात रहना है, चल दिए। या लोग कहते हैं दुनिया तो रहन बसेरा है, चिड़ियों की तरह। एक वृक्ष पर रात्रि को आए, सैकड़ों चिड़िया बैठी, सवेरे पौ फूटी, सारी चिड़िया उड़ गई। इसी तरह यही हुई है, कुछ दिन रहे हम उड़ गए, ताकि हमारा मन इनमें न लगे जिसने इनको प्रकट किया उनमें लगे। इनमें नहीं उनमें, इनमें नहीं उनमें, हाय इनमें नहीं जिन्होंने इनको प्रकट किया है उनमें। धर्म स्थानों का मतलब यही होता है। इसलिए गीता जी में किसके विचार है? इनके नहीं, उनके। भगवत विचार है, यानी हमारे पास क्या है? हाई थिंकिंग है, उच्च विचार है। उच्च विचारों में क्या होता है? भगवान, भगवान तो होते ही है, भगवान से श्वाएं फूटती है विचारों की। कौन सी? विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति। और जहान की भी रेज होती हैं, किरणें होती हैं। कौन सी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। अब एक नक्शा बना करके दिखाया करे, ऊपर रख दिया करे मन, और मन, अब मन क्या, कौन से विचार करने? इधर देख, इनमें ये जहान है, जहान में ये नेगेटिविटी क्वालिटी होती है। अब इनके ये विचार ये निकलते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है? नीचे स्वाय दिखा दो, आदि, व्याधि, उपाधि।
और भगवान में होते विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति। इनके परिणाम क्या होता है? हाय पूर्ण आनंद, पूर्ण हर्षोल्लास और पूर्ण मुक्ति। उधर ये परिणाम है, उधर क्या परिणाम है? आदि व्याधि और उपाय। अब आपका मन भूल के भी जहान का विचार नहीं करेगा। कब? जब आप कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे तब बुद्धि खुलती भी तब है जब तुलनात्मक अध्ययन, ये शब्द पढ़ा है कि नहीं, कंपेरेटिव स्टडी। जैसे हमने अपनी हिस्ट्री के अंदर अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो बुद्ध और जैन मत में कंपेरेटिव कहते थे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हाँ, चूंकि इनमें थोड़ा फर्क रहता है, अंतर है। शाबाश, कितना फर्क होता है। तो इसी तरह अगर हम जहान और भगवान में कंपेयर और कंट्रास्ट करें, वाह, ये बुद्धि खुल जाएगी। हमें बहुत नंबर मिलते थे जब हम जैनिज्म बुद्धिज्म में अपने कागजों पर जवाब में इम्तिहानों में कंपेयर और कंट्रास्ट करते थे, पूरे नंबर लेने की कोशिश करते थे, जो कि रट्टे चढ़ाए होते थे। अभी मुझे याद है 8 पॉइंट उनके हैं, 8 पॉइंट उनके हैं। शाबाश, 8 पॉइंट एकदम मास्टर जी काटेगा उनसे। मोटे मोटे 8 में कंपेयर और कंट्रास्ट हो जाता पूरा जैनिज्म बुद्धिज्म में। वो जहान और भगवान में तो आकाश पताल का अंतर है। इसमें तो पहले ही शर्मिंदा हो जाता है जहान। भगवान सदा रहने वाले और जहान सदा नहीं रहने वाला, कुछ देर रह के छिप जाने वाला। जैसे कि बरसात के बाद आकाश के ऊपर वो होती है क्या, इंद्रधनुष, रेनबो। रेनबो थोड़ी देर रहती है, मेरे को 40 मिनट या पौना घंटा बस। तो अब रेनबो का चिंतन क्या करें जो थोड़ी देर है। मतलब पहले 3 गुणों से ही भगवान की इससे बढ़ के परिभाषा नहीं हुई मेरे सज्जनों। भगवान है सत चित आनंद और जहान है असत, जड़ और दुखदाई। अगर पहले हम गौर से करें, हमारा मन भगवान की ओर झुक जाता है, हमारा मन प्रभु की ओर झुक जाता है, उधर नहीं जाता। ये किसने बताया? कंपेयर और कंट्रास्ट ने, तुलनात्मक अध्ययन ने। पढ़े लिखे हो मेरे बच्चों तो भगवान जी की गीता जी का पूरा लाभ उठा लो। अंधाधुंध नहीं किसी फिरके में जाना, संप्रदाय में जाना, बेटे कुछ नहीं मिलेगा। भली प्रकार में चक्कर काट कंपेयर कंट्रास्ट करके देख चुका हूं। गीता दी बेस्ट, यूनिक, अनपैरेलल, लाजवाब महाशास्त्र है। और प्रभु जी का जो उपदेश है बहुत ही अच्छा। मान लोग भगवान कृष्ण तो गोपाल लिखते जी, गोपियों के साथ खेलते थे, ये बकवास करके भगवान जी से चोटी का लाभ नहीं उठा सकते। वो तो उनका एक एस्पेक्ट था। अर्जुन के प्यारे थे जी, कितनी भूल। भगवान जी को लेना चाहिए एज द बेस्ट वर्ल्ड टीचर। यह भगवान जी का असली स्वरूप। पढ़े लिखे मेरे बच्चों, लॉर्ड कृष्णा एज द बेस्ट वर्ल्ड टीचर, लॉर्ड कृष्णा डैश एज द बेस्ट वर्ल्ड टीचर, जगत गुरु। बाकी स्वरूपों को हमें क्या लेना? वो उन्होंने मांग की थी भगवान से। गोपियां में ऋषियों के रूप थे, देवताओं के रूप थे। उन्होंने मांग की थी कि प्रभु हाँ, हम आपकी सेवा करेंगे जब आप अवतार लेंगे। अच्छा जरूर। तो कोई गोपियां बन गई, कोई गैया बन गई, कोई पक्षी बन गए उस जगह के। तो भगवान ने उनको वरदान दिया था और हमने मांगा था सबने क्या? भगवान जी, भगवान जी जी, हम आपका उपदेश लेना चाहते हैं, हम आपका ज्ञान लेकर के अपने जीवात्मा को सदा के लिए आप में मिला देना चाहते हैं। उद्धव की तरह, जैसे उद्धव ने मांगा था भगवान जी मुझे तो चोटी का आपका ज्ञान चाहिए, इस तरह हमने भी भगवान से मांगा होगा प्रभु हमें आपको चोटी का ज्ञान चाहिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। कलयुग के अंदर जब ऐसा समय मिलेगा, आप ऐसे ऐसे घराने में होंगे, मैं तुम्हें एकांत में मौका दूंगा ज्ञान सुनने का। अब वो भगवान पूरा कर रही हूं। और आप अपने लिया करो कि मैंने तो भगवान की पूजा करनी है एज ए जगत गुरु। कृष्ण वंदे जगत गुरु। हम भगवान जी के स्वरूप को ले रहे हैं, हम बाल लीला को ले ली नहीं है, गोपाल को नहीं ले रहे है, गोपों के काना को नहीं ले रहे, मां के लल्ला को नहीं ले रहे। कितने स्वरूप है भगवान के है? हाँ, हम अर्जुन के सारथी को नहीं ले रहे, पार्थ सारथी, पार्थ के रथ को चलाने वाला। हम वो स्वरूप, कितने स्वरूप है भगवान जी के। हम एज योद्धा नहीं ले रहे, तो हम भगवान को एज वर्ल्ड टीचर ले रहे हैं, द बेस्ट वर्ल्ड टीचर। जो कि समय का तकाजा है कि हमें चोटी का ज्ञान मिले, तो भगवान से बढ़कर किसने दिया होगा? अब इससे सियाने बन जाओ। मूर्ख दुनिया वाले दूसरे एस्पेक्ट, वो हमें एस्पेक्ट नहीं चाहिए। जैसे हमें चौथी जमात में नहीं जाना,
हमें मिडिल जमात में नहीं जाना, हमें हाई स्कूल में नहीं जाना, हम तो कॉलेज में जा रहे हैं। पढ़ाई के स्टैंडर्ड भी तो होती है, पढ़ाई के स्टैंडर्ड प्राइमरी, मिडिल, हाई नहीं, और क्या कॉलेज, विश्वविद्यालय। तो हमने भगवान का विश्वविद्यालय रूप लेना है। वो जो बाकी एस्पेक्ट है वो कहीं प्राइमरी का है, कहीं मिडिल का है, कहीं हाई स्कूल जैसा है, हमें लेना इससे और ऊंचा। तो फिर हमें भगवान को जगत गुरु के रूप में देखना पड़ेगा। वो नालायक दुनिया वाले उनके उस रूप को देखती हैं जो जीव निचली क्लास के थे, प्राइमरी क्लास के थे, मिडिल क्लास के जीव थे। आप जीव है हाई क्लास के, आपका स्टैंडर्ड हाईएस्ट है। इसलिए भगवान आपको अपनी वाणी दे रही है, अपना ज्ञान दे रही है। मूर्ख है दुनिया वाले। अम्मा घर में लड़ाई बड़ी, अम्मा हाँ पुत्र तू देखना बड़े भाई को परोंठा भी दिया, इतना मोटा मक्खन भी दे दिया, हमें क्यों नहीं देती? पुत्र तुम्हें टटियां लग जाएंगी, तेरे भाई इतना हाजमा नहीं है, लूज मोशन शुरू हो जाएगी बेटे। अम्मा हाँ इसी में तुझे ये देखा हल्की हल्की सब्जी दे रही हूं, शरीर के नीचे क्या दे रहा हूं, तुम्हें परोठे देता अड़ जाएगा, पेट में दर्द होगी, फिर दर्द होगी, तेरी हाजमा कमजोर है। अम्मा मुझे अब पता लगा तू बड़ी सियानी है, हमारे अनुसार ही हमें भोजन देती है। और इन नालायकों को कौन समझाए कि भगवान जीवों के अनुसार ही अपने कारनामे उनको देते हैं। हमें क्या कारनामा दिया जगत गुरु के रूप में, चूंकि वी आर फिट फॉर लॉर्ड कृष्णा's प्रीचिंग एंड टीचिंग। हाय अब वो दुनिया वाले पिसकी जो हो ही नहीं, इसलिए भगवान को देखना चाहता है राधा जी के साथ झूलने में बैठा हुआ बसंत बनाई जा रही है। हमें वो नहीं चीजें अच्छी लगती, बसंत पगड़ी थे, बसंत कपड़े। हमें तो लेना चाहते हैं कि हमें इन विचारों ने दुख दे रखा है, विचारों से हमने कर्म किए, आदत बन गए, बड़ा दुख देते हैं। हम बदलना चाहते हैं अपने विचारों को। लॉर्ड कृष्णा एज द बेस्ट वर्ल्ड टीचर के रूप में लॉर्ड जी को जगत गुरु के रूप में देखना चाहिए। इस रूप में हम तर जाएंगे। इस हमें छलके की जरूरत नहीं, ढोलके की जरूरत नहीं, मंजीरे की जरूरत नहीं है, हमें तो महाराज जी का ज्ञान चाहिए। तो गीता की भक्ति मेरी माता बेटी को बड़ी गजब की है, बड़ी गजब की। गीता की भक्ति की शुरुआत भी यहीं से होती है। मैं नहीं हूं मेरे कृष्ण, ये सब कुछ आपका। मैं नहीं हूं मेरे दाता, ये सब कुछ आपका। बुद्धि भी तेरी, मन भी तेरा, तन भी तेरा। अब क्या करो, जो हो नेक रास्ता। पहले मुझे पता नहीं था कि मैं मनमानी करता रहा। कृष्ण अब मुझे पता लगा, मनमानी में तो मैंने बहुत दुख पाया। प्रभु आपके कसम मैं अब मनमानी नहीं करूंगा, मैं कृष्ण मानी करूंगा। लो यदि आप मन वचन कर्म से एक होकर कह रही हैं तो भक्ति बहुत आगे बढ़ चली, भक्ति बहुत आगे बढ़ गई। कोई हमने पैरों से चलना है नहीं, भक्ति तो विचारों से होती है। भक्ति पैरों से नहीं होती मेरी देवियों, भक्ति विचारों से होती है, ज्ञान विचारों से होता है। सब हमारे विचारों में क्या आ गए, भगवान जी आ गए, बहुत आगे निकल गया। जब हमने कहा प्रभु मैं तो सदैव आपका हूं, सदैव अब तो मैं वो ही करूंगा। पहले मैंने मनमानी की, अब मैं कृष्ण मानी करूंगा। जब अपने कृष्ण मानी इज इक्वल टू गीता, गीता इज इक्वल टू उच्च ज्ञान, उच्च ज्ञान उच्च विचार, उच्च विचार जीवात्मा परमात्मा में तली, काल उसके वश में तो मन। गीता की भक्ति बड़ी निराली, गीता की भक्ति हमारी बुद्धि को खोल देती है। हम पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित कर देती हैं। जैसे आज से कई वर्ष पहले आपकी शादी होती थी, आप पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाती थी। आजकल समर्पण चला गया, इसलिए आपस में क्लैश होता है। यह है भक्ति जिसमें समर्पण होना अब भी है। इस देव को अपने आप को समर्पित कर देना, करना चाहिए भगवान को। मैं आपसे बार बार कहूंगा अपने आप को समर्पित करना है तो इष्ट देव महाराज जी को, भगवान को, किसी नर को नहीं, चाहे वो नर कितना ही चोटी का क्यों ना हो। नहीं, भगवान खुद रोकती है। नहीं, समर्पण करना अपने इष्ट देव को होता है, भगवान को होता है। कभी ना गलती करना। कोई भी आप में से बैठा हुआ अगर आप मेरे कहने की कदर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। समर्पण हमेशा भगवान को होता है। आप इसको समर्पण, उसको समर्पण, उसको समर्पण, जिनके पीछे 20-30 जयकारा मारते हैं हमारे ये बड़े उच्च कोटि के, वह समर्पण कर देगी बुद्धू। नहीं, समर्पण महाराज जी को, त्रिलोकीनाथ को।
समर्पण हमेशा भगवान को होता है। और हमारे अहोभाग्य, जो महाराज जी ने कहा फकत शास्त्र को बना, जो महाराज जी का फरमान है, जो उनकी प्रीचिंग्स है, उनके अनुसार अपना जीवन बना लेना। अब मैं आगे बढ़ता हूं। गीता में, गीता की भक्ति में क्या है, मैंने बताया आपको, उच्च भक्ति संबंधी भगवत विचार। भगवत विचार तभी आएंगे जब इनको निकालो, जगत संबंधी विचार निकाल दो। ये तब निकलते, सुनो मेरे से एक एक बात क्लियर, स्पष्टीकरण पूरा ले लो, से क्लैरिफिकेशन गीता के पूरी ले लो। ये दूसरे विचार जन्म जन्मांतरों से हमारे अंदर कब जाएंगे, जब आप उनको बार बार को अत्यंत दुखदाई, अत्यंत दुखदाई, अत्यंत दुखदाई। उन विचारों से आवागमन नहीं मिटता, उन विचारों से जीव का बेड़ा गर्क होता है। नहीं, मैंने वो विचार नहीं करने, उनको आप वर्स्ट पॉसिबल समझिए और भगवान जी के विचारों को बेस्ट पॉसिबल। ये दो शब्द और मेरे से लो, वर्स्ट पॉसिबल, इसको अपनी भाषा में कहेंगे निकृष्ट विचार, और भगवान के जो विचार है वो है उत्कृष्ट विचार। उत्कृष्ट और इसका विपरीत अर्थ है निकृष्ट। हमने वर्स्ट पॉसिबल विचार नहीं लेने, हमने बेस्ट पॉसिबल विचार भगवान जी के लेने। महाराज जी के विचारों में कल्याण ही कल्याण है, आहा अनंत ही आनंद है। बस अब मन क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा संसार संबंधी विचारों से। तो अब नहीं रह सकते। जिसको मन ना चाहे, हाँ, उसको अपने अंदर नहीं रख सकता। बरसों की प्रीत मिनटों में टूट जाती है यदि मन ना चाहे तो। 7 सालों से पाला हुआ कुत्ता निकाल दिया डॉक्टर का, तुम्हें सारे घर वालों को खारिश हो गई। कुत्ते से सबसे बड़ा नुकसान यह है सेकेंड डिसीज। आज मोटे मोटे कॉलम आ रहे हैं अखबारों में, आप देखते होंगे, जैसे मैं तो अखबार नहीं पढ़ता, आप जैसे बताते हैं। सेकेंड डिसीज कुत्ते से हो जाती है। विशेष प्रकार की मक्खी कुत्ते में रहती है, विशेष प्रकार का स्वाद छोड़ता है जो कि नर के अंतःकरण के उल्ट है। इसलिए कुत्तों को नहीं पाला जा रहा। कुत्ते कितने 5-6 हजार लिए हुए भी अब जनता छोड़ी जा रही है, कोई नहीं लेता, जंगल में छोड़ाते हैं, रोक के छोड़ाते हैं। हम अब क्या करें पपी, तो हमारे सारे परिवार में खारिश पैदा कर दी, हम मजबूर है तुझे छोड़ने के लिए। देख लो भैया, मजबूर थे तो कैसे छोड़ के आए जंगल में, छोड़ के एक वृक्ष के साथ बांध के आए। वो पुकारता रह गया, मुझे छोड़े जा रहे, पर हम क्या करें, हमने सुख के लिए तुझे पप्पी पाला था, पर तू तो हमारे लिए बीमारी का घर बन गया। ये देखिए, मन ने नहीं चाहा तो कुत्ता बाहर छूट गया। कोई भी आदत आप मन में रखेंगे या विचार रखेंगे तो मन करके रखेंगे। अगर मन चाहे तो मन कब छूट जाए, उसकी डार्क साइड देख ली जाए कि नहीं इससे हानि ही हानि है। अब मजाल है मन रख दे अपने अंदर, इससे हानि हानि, नुकसान नुकसान है। पराए घर की धी कितनी कदर पाती है तू, सिर्फ यही विचार रखा जाए। क्या वो विचार लेता है, इससे हमें बड़ा लाभ है, हमें बहुत ही लाभ है। लेकिन उनकी बेवकूफी है, जिस तरीके से वो लाभ आपसे लेना चाहते हैं इस तरीके से आप लाभ नहीं दे सकती। वो केवल शारीरिक रूप से लाभ लेना चाहते हैं। दोनों की सेहतें बर्बाद हो जाएंगी, दोनों के विचार गंदे हो जाएंगे, दोनों बार मुखी हो जाएंगे। इस आधार पर आप उनके लिए प्रबोध, उनकी बुद्धि यही है, उनके विचार गंदे हैं। वो कहते नहीं आपके आने से बड़ी ही क्या है, बड़ा लाभ है, बहुत ही लाभ है, देखिए बड़ा लाभ है। और अभी आप की शादी डोली आ रही है और वो देखिए सामने क्या एक तलाक ले रही है। विचारों में अंतर आ गया। क्या, अरे रामगोपाल तू तलाक ले रहा है इससे? हाँ जी, आई कचहरी में। क्यों? इसने मुझे तबाह कर दिया, इसने मेरे से बर्बादी हो गई। देख लिए, एक ही चीज है, एक उसे लाइट साइड में ले रहा है, एक उसे डार्क साइड में ले रहा है। दोनों चीजें तब भी अच्छी होती है। मैं बताऊं आपको, कोई भी चीज लाभकारी तब होगी, सुनो गीता जी की बात, कोई भी चीज लाभकारी तब होगी। ये देखिए, मैं अब क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, ये टॉप है मेरा और मैं, ये दो हो गए हम। ये तब भी लाभकारी होगी जब इसके ये और ये बीच में फासला, दो चीजों के बीच में भगवान को रख दिया जाए, तब ये चीजें लाभकारी होंगी। अगर केवल मैं इसको इसके लिए पहनूंगा तो लाभकारी नहीं होगी, ये दुख देंगी। कोई भी दुनिया में चीज जिसको आप भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं करते, दुख देंगी। हमेशा के लिए याद रखना, मित्र अगर आप आपस में मित्रताएं करना चाहते हैं, भगवान को बीच में रखो।
आप मुझसे पूछो, हमने शरीर को बीच में रख लिया तो क्या होगा? उनमें एक जबरदस्त भगवान का नियम है, हर चीज ग्रोथ के बाद क्या होता है? हर चीज का ग्रोथ होता है, उसके बाद क्या होता है? डिके। हर चीज का विकास होता है, फिर क्या होगा? डाउन। ये चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलेगा। इसलिए हर प्राणी पदार्थ ऊंचे होते होते ढलेंगे, बट ढलेंगे तो आपका गवारा नहीं होगा। ये आपने पहले जाना ही नहीं कि सब चीज के विकास के बाद ह्रास होता है, ग्रोथ के बाद डिके होता है। क्या? उत्थान के बाद पतन होता है, ओए होए, राइज के बाद फॉल होता है। ये परमात्मा का नियम है। राइज, उसके बाद क्या होगा? फॉल, हर एक प्राणी पदार्थ का। तो हमने भगवान को बीच में रखना था, तब वो चीजें हमारे लिए क्या हो जाती? वरदान, जबकि बाद में बन जाती है शाप, क्योंकि महाराज जी को बीच में रखा ही नहीं। अब ये बात जाननी कितनी जरूरत थी। बाबा गीता जी में है, हाँ, कहां? अगर मुझको मन में हर रोग से पार जाए। कितना चोटी का ऐलान है हमारे भगवान का। हम चीजों को रखते हैं चीजों के नाते से, मरो फिर। पतिदेव को रखते हैं पतिदेव के नाते से, पत्नी को, पुत्र को, धी को, मां को, बाप को। गुरुदेव को भी गुरुदेव के नाते से रखते हैं। नहीं, गुरुदेव को रखना था भगवान के नाते से, कि कितनी उन्हें भक्ति की होगी, कितना तप किया होगा, कितने ये भगवान के नजदीक पहुंची होंगे। हम भी इनसे राज जाने, क्या हम भगवान के नजदीक कैसे पहुंच सकते? ये हमने उनको ले लिया उनके शरीर के नाते से। और ना गलती करो, कृष्ण कहती है अगर मुझको मन में, ये नहीं कहा किसी और को मन में, अगर देवी देवता के लिए भी कहा, गुरु के लिए भी कहा, कर उनकी सेवा सीख, उनसे राज। ये नहीं कहा कि वहीं जम जा, उनसे राज सीख के वापस आ जा। कि कौन सा राज है जिससे उन्हें महाराज जी को जाना? तो वो राज, जा उनकी सेवा कर, उनसे राज ले, वापस आ, और तू वैसी कमाई कर। गुरुदेव का मतलब यही होता है। ए मनोरमा कहां जा रही है? पड़ोसन के पास। क्यों? खटियाई लेने। क्या करना है? दूध जमाना है। तो क्या करेगी? खाली कटोरी में खटियाई ले आएगी, तो वहां रह जाएगी। क्यों? मैं करो खटियाई ली वापस। इस तरह गुरुदेव अपनी चोटी के राज खटियाई रूप में देती हैं, जो अपने वैराग से खाली किए हुए मन में हम डाल देती हैं। हम भी प्रभु के चरणों में जम जाते हैं। जैसे खटियाई से दूध नहीं रहता, दही दही बन जाती है। इस तरह पर हम इंसान नहीं रहते। अगर पहुंचा हुआ को अपना दे दे ताकत, तो हम देव के समान बन जाती। आजकल या कली कोरी वो हम गुरुओं के पेटे पड़ जाएंगे। गलत। जिस कारण से वो गुरु है वो उससे ले लो। जैसे खटियाई लेके वहां रहना नहीं, उसकी कमाई करो, उनसे राज लिए कर, उनकी सेवा तू सीख, उनसे राज जा, राज ले और कमाई कर। करना ये था। हर चीज को भगवत नाते से, ये गीता की भक्ति है। हर चीज को, प्राणी पदार्थ को, चाहे आपका दोस्त है, कोई भी चीज है, भगवान को बीच में रख के करना गलती। अभी आज से बैठे बैठे दूर कर दो। कोई भी है, परिवार बड़ा सुंदर है आपका, माता जी पिताजी ये वो सारे, लेकिन आप भगवान को बीच में रख के इनका प्रयोग करो। मां के नाते से नहीं, मां भगवान के नाते से। क्यों भगवान के नाते रहते? मेरी मां है। नहीं बच्चे, भगवान नहीं बनाई है, हाँ, मां के पेट के अंदर, हाँ, और भगवान ही इसको आत्मा बन के चला रहा है। वाह! अब आई समझ। पतिदेव को बड़े अच्छे लगते हैं पतिदेव, भगवान के लगे रहे, लेकिन तो गलती कर रही है। पतिदेव के शरीर को चलाने वाला कौन? वो अंदर आत्मा भगवान की, जो खुद भगवान जी कह रहे हैं, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। वो सब हस्तियों को घुमाता रहा है। वो माया का चक्कर कितना क्लियर करती है हमारे मालिक, हमारे कृष्ण। सब प्राणी पदार्थों का प्रयोग करो, लेकिन भगवान के नाते से। ओ मेरी मान लो, ओ मेरे कृष्ण की मान लो, ओ मेरी गीता की मान लो, ओ मेरे भगवान के उपदेश की मान लो। हम बड़ी जल्दी तर जाएंगे, गलती वृत्तियां भाग जाएंगी। गीता की भक्ति, गीता की भक्ति है इसी से। क्या हम भगवान को मानते हैं? क्या केंद्र, हमारा केंद्र क्या है? भगवान जी। उन्हीं के नाते सब कुछ हो रहा है। जैसे कितनी हमारे पे बन गई है प्रोविंस, हमारे देश में कई प्रोविंस नए नए बन गए हैं। है प्रदेश, पाक के पेट में रहो। देश तो हमारा देश वो बहुत बड़ा भारत देश, देश बटा हुआ है कितनों में? प्रदेशों में। प्रदेश, देश बट गया प्रदेश में।
तो इतने प्रदेशों की एक सरकार जिसकी आप वोट डालने जा रहे गए, उसको बोलते हैं केंद्रीय सरकार, जो सारे प्रदेशों की सरकारों को अपने हाथ में यूं रखती है जैसे कृष्ण ने अनेक घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में रखी, इसलिए कहती है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सारे प्रदेशों की सरकारों को बहुत कुछ करोड़ रुपया देगी ताकि सब देश में कोने कोने में देश की कमियां दूर हो जाए। तो ये केंद्र सरकार। हाँ, इस तरह हमारे सारे रिश्ते नाते क्या प्रदेशों की तरह, क्या प्रॉमिस की तरह रहेंगे, मां बाप बहन भाई। लेकिन ये तो जान लें कि इन सारे प्रदेशों की बागडोर केंद्र के हाथ में है। इन सारे प्रदेश मां बाप बहन भाई की बागडोर मेरे कृष्ण, मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव जी के हाथ में। लो, ये प्रदेश वाले जितने चीफ मिनिस्टर है करें अपने 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 प्रॉविंस में सेवा, लेकिन केंद्र को सामने रख के। बिल्कुल इस तरह हम इन प्राणी पदार्थों का प्रयोग करें बीच में भगवान जी को रख के, बिकॉज दीज आर ऑल कनेक्टेड विद ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। क्या मां भगवान से अलग है? नहीं, महाराज जी इसको चला रहे, पिता जी को, बहन को, भाई को। इसलिए व्यास जी ने समाधि के बाद आपको अनुभव बताया, त्वमेव सर्वम मम देव। ओ मेरे इष्टदेव, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तुम ही मेरे सब में सब कुछ हो। ओ लॉर्ड कृष्णा, यू आर ऑल, क्या बोलूं, ऑल इन ऑल। बाबे बेड़ा पार हो गया अगर ये आपने पाठ पढ़ लिया, यू आर ऑल इन ऑल, सब में सब कुछ। अब हमारी दृष्टि कहां रहेगी? उसमें जिसके कारण से मां जिंदा है, उसमें जिसमें पिताजी जिंदा है, पत्नी जिंदा, पतिदेव जिंदा है, जिसमें मेरे गुरुदेव जिंदा है। किसको? उनकी शक्ति से हमारी दृष्टि, पता है कि मां मेरी उनके कारण से जिंदा है। बस गीता की भक्ति ये है, जो है कुछ नजर तो उसी की नजर में रहे जिसकी मैं अब खामोशी लेना चाहता हूं। यह है गीता की भक्ति कि हमारा मन भगवान में रहता है। हम कहीं भी क्यों ना हो, मन भगवान में रहेगा, चूंकि उनके कारण से ये सब कुछ हो रहा। अगर ये बात बिठा लोगे, बस भगवान में जल्दी तलीन, जो कुछ दिनों में कह लो आप प्रभु में तलीन, कि उनके कारण से सब कुछ हो रहा है। उनके कारण कितनी सच्चाई है। प्रभु जी के कारण से सारे रिश्ते जिंदा है, मेरा शरीर जिंदा है, उनके कारण से ही सब कुछ हो रहा है। तो ऐसी शुद्ध पवित्र भक्ति हमारे में पवित्र प्रेम पैदा कर देगी और हम मालिक के नजदीक हो जाएंगे। जाके विचार करना कि मैं गीता की भक्ति को सही समझ रहा हूं ना, उनके कारण से ही सब कुछ हो रहा है, उनके कारण से ही हमारे जो है रिश्ते कायम है। अपने मन को दिन में 2 बार तो कह दिया करो, मेरी हस्ती दाता तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। अगर मैं कुछ हूं तो आपके कारण से, अगर मैं कुछ हूं तो आपके कारण से, आपके कारण से ही मैं कुछ हूं। मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। हमारा मन सदा ही भगवान में लगा रहेगा। ये सच्चाई है, कल्पना नहीं की हमने, दिस इज ट्रुथ। बेटे ये सच्चाई है कि भगवान के कारण से सब कुछ हो रहा है। कोई भी अपने कारण से कोई कुछ भी नहीं कर रहा। देवी देवता अपने कारण से कुछ नहीं कर रहे। शक्ति भगवान से आ रही है। जैसे मेरे घर में कितने ही इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है, कितने ही छोटे बड़े कितने ही पॉइंट है, लेकिन जितने ही पॉइंट है या नाना प्रकार के हैं, करंट के बिना कुछ नहीं काम कर रहे। इनमें करंट तो एक ही है ना। हाय हाय, नाना प्रकार के इलेक्ट्रिक पॉइंट्स में एक ही इलेक्ट्रिक करंट काम कर रही है। नाना प्रकार के जीवों में एक ही भगवान की शक्ति काम कर रही है। तो जिन्होंने तर जाना है वो अपनी नजरों में भगवान रखेंगे, सेवा सबकी करेंगे, नजरों में भगवान, तो नजरों में भगवान तलीन हो जाएंगे भगवान की जात में। अब नजरों में हम रखते हैं इनको इसी रूप में, मां को मां रूप में, बाप, बस फिर मोह बढ़ेगा। पत्नी को रखेंगे काम बढ़ेगा, कोई मित्र रखेंगे स्नेह बढ़ेगा। वो मर गए मर गए मर गए, बेड़ा गर्क हो जाता है जीव का जब नजरें में उनको उनकी दृष्टि से रखता आया है। सियाने बन जाओ बेटी, सियाने, अगर इसी जन्म में तर जाना है। पति को नजरों में मत रखो, पति के अंदर कौन है? भगवान। भगवान के कारण से पति भी जिंदा है। पत्नी में पत्नी का नजर से मत रखो, काम वृत्ति जाएगी नहीं, शारीरिक प्यार नहीं जाएगा, मां की ममता नहीं जाएगी अगर मां को मां की नजर से देखोगे। नहीं,
मेरी मां जिंदा है तो भगवान के कारण से जिंदा। ये नजरों में भगवान और हाथों से उनका काम, उनकी सेवा। अब मौत ये सिखाती, ये गीता की भक्ति है। कितनी चोटी की भक्ति है। तन काम में मन रहे, बस गीता की भक्ति लेनी है तो इजिकल टू, गीता की भक्ति इजिकल टू तन काम में। ये आदर्श श्लोक ही प्रतिनिधि बनकर बता रहा है कि गीता की भक्ति क्या है। जैसे हमारे प्रतिनिधि जाती है किसी काम को पूरा करवाने के लिए हमारी ओर से एज ए रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह यह आदर्श श्लोक की भक्ति के, भगवान की भक्ति का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। तन काम में मन रहे, यह है गीता की भक्ति। जाके विचार करना, जाके भोजन करना, भोजन करो, कोई मेहमान आए बड़े आदर मान से मिलो जुलो, और जाके सोने से पहले विचार करना गीता की भक्ति है क्या। क्या रूपों को नहीं बसाना जिसके कारण से रूप चल रहे हैं, मैंने उनको बसा। कितना क्लियर करती है हमारे कृष्ण, सब जान वालों में जानी वही, फानी में गए गैर फानी वही। इन नष्ट होने वालों में यानी नाशी रूपों में अविनाशी वही है। बस नाशी रूपों में अविनाशी वही गए, वही गए, वही मेरे इष्ट देव है, वही मेरे प्रभु कृष्ण है। आप भले ही हम गृहस्थी में रहे, विरक्ति में रहे, मन हमारा भगवान में जमा रहेगा। क्योंकि पता लग गया असल तो आपके कारण सब कुछ है। बिल्कुल मानो एक कुम्हार की बड़ी कदर है शहर के अंदर। हाँ मुझे आपका दे, मैं कभी नहीं जाऊं, मैं एक बार तो देखा, उसके कितने घड़े, लाखों उसने घड़े बनाए, मैं नहीं जाता। क्यों? कुम्हार किस कारण से कदर पा रहा है बाबा? घड़े कारण से, मटके कारण से, सुराइयों के कारण से, और वो दूध जमाने वाले कुंडों के कारण से नहीं। आप जैसे मैं बेवकूफ कैसे बनूं? नहीं बाबा, वो बनाता है, और नहीं बनाता, बनाता है, ठीक है, उसको हम कुम्हार शब्द बिगाड़ दिया। कुंभकार, कुंभ मैंने गड़ा, कार मैंने बनाने वाला, कुंभकार। जैसे हम सुनार बोलते हैं, गलत शब्द है, स्वर्णकार, हाय हाय हाय, सोने का काम करने वाला, तो वो कुंभकार है। क्या बनाता है? घड़े बनाता है। हाँ नहीं, अगर मिट्टी ना हो तो फिर तो बस दीवा गोल, फिर दीवा गोल। मिट्टी से कारीगर दिखाता है ना। हाँ अगर मिट्टी ना हो तो कुछ देर में क्यों कुम्हार को देखने जाओ, मिट्टी को उठा के चूम क्यों न लूं? अरे बाबा, ये जहान में दो दृष्टियां, रूप दृष्टि और जिससे रूप बनी है भगवत दृष्टि। हमारे जैसे क्यों जाए जब ये समझ आए कि सब कुछ तो उनके कारण से है, सब कुछ तो उनके कारण से है। वो शरीर प्यार करने वाले भी गजब ढा गई, कमाल कर गई। वो रांझा रांझा कहती नी मैं आपो रांझा होई, नी सलियो से सहेलियो सजो नी उन रांझा मैनू तो हीर ना आखे कोई। वो मैं तो खुद रांझे का रूप हो गई हूं दिन रात याद कर करके। इस तरह प्राणी पदार्थों को हम क्या करें? हमें पता लग गया प्राणी पदार्थ बनाए उसने है, चला वो ही रहा। उन्हीं के रूप हम धीरे धीरे करके बनते जा रहे हैं। जीवात्मा धीरे धीरे करके परमात्मा की ओर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि असलियत का पता लग गया कि उनके कारण से सब कुछ हो रहा। उन जिनको हम कृष्ण कहती हैं, नारायण कहती हैं, अवतारी भगवान कहती हैं। अब हम मिट्टी, अब हम कुम्हार को क्यों देखे? वाकई मिट्टी के कारण से कुम्हार है। अब हमें रूपों पर मन क्यों टिकाए? भगवान के कारण से ही रूप बने हैं, भगवान के कारण से रूप चल रहे। यह है गीता की भक्ति। सब जान वालों में जानी वही, फानी में गए, फानी मैंने बच्चे नाशी में गए, अविनाशी वही। घड़े तो आज भी टूटे तो कल भी टूटे, मिट्टी तो नहीं टूटेगी। हाँ शरीर तो आज भी टूटे कल भी टूटे, बनाने वाला तो नहीं टूटेगा, चलाने वाला तो नहीं टूटेगा। यह है गीता की भक्ति कि सिर्फ उनकी रचना में ना रह जाओ, बल्कि जिसने ये बनाए उस रचयिता की ओर देखो। रचना में ना रहो, रचयिता की ओर देखे। बहुत सुन, बहुत सुन। यह है गीता की भक्ति। केवल शरीरों में नहीं रह जाना, जिन्होंने शरीरों को रचा है और चला रहे गए। हमारी दृष्टि उधर है, उधर कि क्या गजब के बनाए गए और क्या तरीके से चला रहे गए। कितना गजब का।
यह एक हमारे दृष्टांत दिया जाता है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। कहते हैं एक महाराजा की एक ही बेटी थी, बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी सी है, और वो ऊपर तीसरी मंजिल पर खड़ी बाल सुखा रही थी अपने। नीचे एक महात्मा जी परे जा रहे थे, उन्होंने देखा, वही गड़ गई आंखें। उन्होंने नौकरानी को बुलाया और कहा पिताजी को ऊपर लाओ। वही खड़े बाल सुखाती रहे। पिताजी आए, पिताजी आजकल के महात्मा वो देखो, मुझे देखकर वहीं खड़ा है, अब तू यही बाल सुखाती रहो, मैं जाता हूं। वहीं गए, प्रणाम किया, लेकिन उनकी नजरें उधर है। महात्मा जी मेरी ओर देखो। हाँ, आप किधर देख रहे थे? वहां एक कन्या बाल सुखा रही थी, मेरी बेटी है, आपको शोभा देता है? हाँ, मेरी लड़की को देख रही थी आप? बिल्कुल नहीं, मेरी आंखें अंधी हो जाए। क्यों? मैं तो ये लड़की नहीं देख रहा था। कितना प्रसिद्ध है ये शेर, भगवान करे हम सब में समा जाए। अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। हाँ, मैं तो ये देख रहा था कि वाह, ये ऐसी रचना, ना तो तेरी हमें शक्ल, उसकी शक्ल से मतलब है, हम तो मुसव्वर की कलम देख रहे थे, हमें कोई मतलब शक्ल से नहीं, रचना से नहीं, कि वाह, और रचने वाले ऐसी शक्लें बना के फिर तोड़ भी देता है तू, हमें कोई अर्थ ही नहीं सकता। मुसव्वर की हम तो, कलाकार की हम तो रचना देख रहे थे कि कलाकार तूने कैसी रचना की है। बस ये ये गीता की भक्ति है कि रहना दुनिया में है, दुनिया मतलब शक्लों में, लेकिन शक्ल बनाने वाले की ओर मन रहेगा। शक्ल बनाने वाले की ओर मन रहेगा। बस जिसकी शक्ल बनाने वाले की ओर मन रहेगा, बस लगाई थी लौ जिससे वो जीव तर गए। ये गीता की भक्ति है कि करो इनकी सेवा, इनको मन में मत ले जाओ, क्योंकि हमने तो उनको रखना है जिन्होंने इनको बनाया है, जो इनको चला रहे गए। अभी पक्का कर लो, मेरे पास बैठे बैठे मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, अभी दृढ़ कर लो, ये गीता की भक्ति है। क्या मैं फिर कहना चाहता हूं, सब जान वालों में जानी वही, कि टूट जाने वालों में न टूटने वाला वही, नाशी में गए अविनाशी वही। परमात्मा के चरणों में हम सबकी हार्दिक प्रेम भरी प्रार्थना है कि ये दृष्टि हमारी इस जन्म में बना दे, ऐसी हमारी भावना बन जाए, ऐसी हमारी अंदर की फीलिंग बन जाए, बस यहां आने का पूरा लाभ हो गया। गीता की ये भक्ति है मेरे प्रश्न करने वालों। गीता कर्म योग मैंने बता दिया, गीता की भक्ति योग बताने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं। हार्दिक आशीर्वाद।